जय हिंद दोस्तों। आज फिर हमने सवाल लेके आ चुके जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 की सवाल है, जो कि त्रिकोणमिति की सवाल है। प्रश्नावली 8.1 का सवाल है। इससे पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से लेके 9 तक बता चुके थे। उसी का सवाल नंबर आज हम 10 लेके आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ सवाल बोर्ड में दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी प्लस क्यू बराबर आर, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्यू आर बराबर में 5 सेंटीमीटर है। तो साइन टी, कोस टी तथा टेन टी, कोस टी तथा टेन टी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ सवाल में दिया हुआ है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या त्रिभुज पी क्यू आर, चलिए यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, पहले लिखेंगे। ये हमने त्रिभुज बना लिया, इसको मान लेते P और इसको मान लेते Q और इसको मान लेते R। यहाँ सवाल में बोला है Q जो इसका क्या समकोण है, तो ये जो Q है इसको क्या बनाते हैं समकोण, यानी कि ये 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। और यहाँ सवाल में बोल दिया P R प्लस क्यू आर, यानी कि ये और ये मेरा मिला के जो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कितना है और ये कितना पता नहीं। लेकिन यहाँ सवाल में बोल दिया क्या कि पी आर और क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर, तो हम मान नहीं सकते कि कौन कितना है, तो उसके लिए जांच करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्यू आर बराबर दिया हुआ, क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक, इसको एक्स मान लिए और इसको देखिए, जब इसको हम एक्स मान लिए हैं तो यहाँ दोनों मिला के बोला है पी आर और क्यू आर। हमने क्यू आर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आप जानते हैं कि ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या, लंब है। तो ये कर्ण अगर हमको ज्ञात करना पड़ेगा तो क्या होता है, इनमें से ये आधार है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो ये कर्ण निकालने के लिए क्या करेगा, इसमें से कर्ण में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। जैसे ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है ना, तो हम इसको मान लिए, कितना माने, एक्स। तो यहाँ 25 में से इसको मान लेते, ये हो गया 25, और यहाँ एक्स माने तो इसमें से क्या करेंगे, एक्स घटा लेंगे। ठीक, तो वही बात हम मानेंगे। क्या लिखेंगे, पहले यहाँ दिया हुआ जो लिखेंगे, हल पहले लिख लेते, हल लिख लिए। अब लिखेंगे दिया है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, क्यू समकोण है। क्या है, जिसका क्यू क्या है, जिसका कोण क्यू क्या है, कोण क्यू समकोण है। क्या है, समकोण है, समकोण है, ये हमने लिख दिए। ठीक, जो दिया था वो क्या किए, लिख दिए, समकोण है तो समकोण है, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे तथा, तथा इसमें क्या दिया है, ये दिखा, ये दिया हुआ क्या, क्यू आर, क्यू पी क्यू प्लस में क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर। वही बात यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे तथा, लिखेंगे पी आर प्लस में क्या, क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। और फिर इसमें लिखेंगे कॉमा, क्या दिया, क्यू आर, क्या दिया हुआ, क्यू आर बराबर दिया हुआ कितना, लिखेंगे, और क्यू आर बराबर में कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दिया हुआ था तो हमने इतना क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये हमने एक्स को क्या किया, माने हैं, क्या है, माने हैं ना, तो वही बात वहां लिखेंगे, माने हैं। और यहाँ से इसको क्या किया, दर्शाए हैं, इनमें से इसको क्या किया, घटा दिए। वही बात हम यहाँ लिखेंगे, माना, क्या माना, क्यू आर क्या है, एक्स है, यहाँ लिखेंगे माना कि, माना कि क्यू आर क्या है, एक्स है, क्यू आर बराबर क्या, एक्स है, तथा क्यू आर बराबर क्या, एक्स है। इसीलिए अब क्या बच गया मेरा, क्या है, पी और आर, क्या है, पी आर है, उसको क्या मानेंगे, पी आर बराबर क्या मानेंगे, 25 माइनस एक्स मानेंगे। तो पी आर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे पी आर बराबर में क्या होगा,
25 और माइनस में x है, ये मान लिया। अब आप जानते हैं कि हमको अगर ये ज्ञात करना है, ये x का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगाना चाहिए, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना होगा, तभी हमको क्या करेगा, क्या पता चलेगा, क्यू आर का मान पता चलेगा जो x मान है। इसलिए अब यहाँ लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। अगर हमको निकालना पड़ेगा क्या, अगर हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये कर्ण निकालना है, ये कर्ण नहीं आधार निकालना है, तो क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, तो वही बार लिखेंगे, लंब का स्क्वायर लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या, आधार का स्क्वायर लिखेंगे, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर लिख दिए। अब आप जानते ही हैं कि कर्ण जो इसका है, ये दोनों लंब और आधार मिला के तब किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है, तो ये दोनों मिला क्या, वही लिखेंगे, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या, कर्ण स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब जो जो मान है इसको बारी बारी से मान बैठाते हैं। जैसे मेरा लंब का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ है ये लंब, ये मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस में आधार, आधार को हम माने कितना है, x है, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर बराबर में कर्ण, कर्ण कितना माने 25 और माइनस में x का स्क्वायर, ठीक, 25 और माइनस में क्या लिखे हैं, x का स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 25 होता है, तो 25 लिख दिए, प्लस x का स्क्वायर क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं, फिर बाद में इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये इनका फॉर्मूला है, तो वही यहाँ मान बैठाएंगे, लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 2 गुना a यानी 25 गुना में x हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 25 प्लस में x का स्क्वायर, यहाँ बराबर में लिखेंगे 25 गुना 25 करेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरा 625 प्लस में x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस। अब यहाँ 25 और गुना 2 करेंगे 50 और x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 50x, 50x हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे चर वाले को चर वाले के साथ लाएंगे और अचर वाले को अचर के साथ लाएंगे, इधर जितना x वाला है उसको सबको उठा के इस पर ले आ देते हैं, यहाँ x का स्क्वायर और ये कितना प्लस और स्क्वायर में इससे आके क्या आ जाएगा माइनस में x का स्क्वायर, उधर ये प्लस माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में 50x बराबर में ये कितना है मेरा ये 625 है, तो 625 625। अब इधर ये क्या है प्लस में, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, चर वाला को चर अचर वाला को अचर साथ में माइनस में 25। अब इसको यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। इधर देखिए ये क्या है ये दोनों को पहले घटा लेते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा अपना 50x बराबर में कितना हो जाएगा 625 में अगर हम 25 घटाते हैं तो कितना बचता है मेरा 600 बचता है, तो 600 लिख दिए। उसके बाद एक लाइन और यहाँ देखते हैं, फिर देखो इधर ये गुणान हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर में 600 बट्टे में 50, 1 0 1 0 5 का 5 12 5 60। ये हमने यहाँ पे जो लिखे हैं ये रब किए हैं, क्या किए हैं ये अब समझाने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर किए हैं, ठीक। अब इसको यहाँ लिखेंगे, ये मेरा हो गया x बराबर में कितना हो गया 12,
एक्स बराबर मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने माने थे यहाँ एक्स, इसका मान मेरा कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 लिख लिया इसको सेंटीमीटर। अब यहाँ सवाल में बोल रहा है आगे कि क्यू आर उसका 10p और cos p और cot 10p इसका मान ज्ञात करने बोला था। तो ये मेरा क्यू आर बराबर इतना हो गया, कितना निकला ये मेरा क्यू आर बराबर, ये लिखेंगे क्यू आर बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ सवाल में बोला था पी आर, क्या बोला था यहाँ पी आर, क्या लिखे थे पी आर, देखो यहाँ लिखे थे पी आर बराबर में कितना था 25 और माइनस में x, तो बराबर में यहाँ देखते हैं क्या हो गया 25 हो गया ये, और इधर ये x के मान हमरा पहले से यहाँ पता चल गया, कितना पता चला अभी निकला कितना 12, तो कितना हो गया ये 25 में अगर 12 घटाते तो ये 13 सेंटीमीटर। तो ये वाला मान जो हमको पता चला ये कितना चल गया ये 13 सेंटीमीटर। तो अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी और सवाल आगे पढ़ देखते हैं। अब बोला है कि साइन पी cos p tan p, तो यहाँ क्या बोल रहा है एंगल इसका क्या दर्शा रहा है p दर्शा रहा है, यानी कि p के सापेक्ष चलना है, किसके सापेक्ष p के सापेक्ष चलना है। तो यहाँ चलते हैं p के सापेक्ष, ठीक। अब यहाँ सवाल में हम पिछले बेसिक वीडियो में हम बता चुके थे कि जो पेन इसकी जो रहता है इसका एंगल जो रहता है उसके हिसाब से उसके आगे वाला क्या हो जाता है लंब हो जाता है, और उसका बगल वाला क्या हो जाता है कर्ण आधार हो जाता है, और कर्ण हमेशा वही रहता है जो नहीं बदलता, तो कर्ण नहीं बदलता, तो ये सामने वाला मेरा क्या हो गया ये लंब हो गया। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे टेन पी साइन पी, अब यहाँ साइन पी यानी कि पी बराबर कितना होता है मेरा यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच, यानी कि लंब बटे में कर्ण, क्या होता है लंब बटे में कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटे में कर्ण लिख दिए। अब लंब बटे कर्ण यानी कि लंब का मान सामने वाला मेरा क्या होता है ये लंब होता है, ये कितना हो गया 12, यानी कि 12 बटे में कर्ण कितना है मेरा 13 सेंटीमीटर, 10p हो गया। अब फिर क्या होगा cos p, क्या लिखेंगे cos p, cos थीटा बराबर क्या होता है हम बेसिक वीडियो में बता चुके हैं, cos थीटा बराबर होता है b बटे एच, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे में क्या कर्ण, क्या होगा आधार बटे में क्या होगा कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण हो गया। यानी इसके सामने वाला ये क्या है लंब है, तो ये क्या हो गया आधार हो गया, यानी कि 5 बटे में कर्ण कितना 13, तो ये मेरा हो गया 5 बटे में 13 सेंटीमीटर। अभी और एक बचा, क्या बचा 10p, तो 10p भी देखते हैं। 10p, 10 का बराबर क्या होता है b बटे में p, b बटे में b, हाँ p बटे में b होता है, क्या होता है p बटे में b होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे लंब बटे में आधार, यहाँ लंब का मान इसका कितना है, यानी कि p का मान कितना है इसका 12, बटे में आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो ये सवाल नंबर 10 था, जो कि हमने इसको बारी बारी से अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने बता चुके हैं, ठीक। अगर कहीं सवाल समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, हम इसको हो सके और अच्छा से समझा सके। सवाल नंबर हम फिर 10 लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ बोर्ड में, उसी का 8.1 का सवाल नंबर 10 लास्ट सवाल है। इसके बाद फिर अगला एक्सरसाइज में चलेंगे। सवाल यहाँ देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन का सत्य या असत्य के कारण के सही उत्तर का पुष्टि कीजिए। तो यहाँ सवाल में बोला है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि उसका मान जो है उसके मान के अनुसार क्या होता है बदलते रहता है। इसका मान क्या हो गया 1 नहीं रहता, हमेशा क्या रहता है उसका मान बदलते रहता है। तो ये मेरा क्या हो गया असत्य हो गया, क्या हो गया असत्य।
ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, फिर अगला देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल बोला है कि कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए का मान इतना होता है। हाँ, क्योंकि कोण ए देखिए यहाँ दिया हुआ कोण ए, और यहाँ भी बोला गया क्या, कोण ए है, तो इसका क्या हो गया, ये सत्य हो गया। यहाँ कारण भी देने बोल रहा है, तो हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ कोण एंगल जो ए है, यहाँ भी एंगल क्या ए है, इसीलिए ये क्या है, सत्य है। तो लिखेंगे ये क्या हो गया, सत्य हो गया। लिखेंगे ये क्या है, सत्य है। ठीक, अब अगला आप देखेंगे, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए उपयुक्त संक्षिप्त के रूप में है, नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कॉस ए है, कॉस ए है, तो ये कोण ए है इसका, लेकिन यहाँ क्या बोला, कोसेंट के रूप में, तो कॉस का क्या होता है, कोसेंट नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। लेकिन क्या है, असत्य है। ये सवाल नहीं है, सिर्फ सत्य और असत्य बताने बोल रहा है, हम बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ बोला है कि कोट ए और ए का गुणनफल है, नहीं गुणनफल नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, ये जो है इसके साथ में क्या है, इसका एंगल है, क्या है, एंगल है, गुणनफल नहीं, इसके बीच में गुणा नहीं है। ये क्या है, इसका कोण है, क्या है, कोण है, लेकिन यहाँ बोला कि गुणनफल है, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य है। फिर अगला देखते हैं, यहाँ बोला कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना होता है, नहीं। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ कोण क्या थीटा है, थीटा है, लेकिन यहाँ साइन थीटा बराबर निश्चित रूप से थोड़े ना कि इतना ही होगा, नहीं होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। तो दोस्तों आज के लिए सवाल इतना ही खत्म होता है, ये चैप्टर मतलब यानी कि 8.1 क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो फिलहाल आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो दोस्तों में अपना शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ भी हमको जाके सपोर्ट कर सकते हैं।